आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी प्रकार विद्युत सेल की धारा I एवं विभवांतर V के मध्य खींचा गया सही वक्र कौन सा होगा, विकल्प में देखकर बताना है। जहां ऊर्ध्वाधर अक्ष हमको धारा का मान बता रहा है और जो क्षैतिज वक्र है वो V यानी कि विभवांतर का मान बता रहा है। ठीक है, तो धारा के बढ़ते मान के लिए विभवांतर का मान जो है वो किस तरीके से परिवर्तित होगा ये हम वक्र में देख सकते हैं। ठीक है, ये भिन्न भिन्न वक्र हमको दिए गए हैं। तो दोस्तों हम पहले सही वक्र देख लेते हैं कि सही वक्र कौन सा होगा दिए गए वक्रों में से। तो पहले धारा और विभवांतर के मध्य प्रकाश विद्युत सेल के लिए वक्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो चतुर्थांश बना लेते हैं। ठीक है, x और y अक्ष के लिए इस तरीके से चतुर्थांश हमने बना लिया। अब हम क्या जानते हैं कि प्रकाश विद्युत सेल में एनोड के लिए एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा जो है वो शून्य हो जाती है। ठीक है, निश्चित ऋणात्मक विभव हम ले ले यहाँ, तो निश्चित ऋणात्मक विभव पर क्या हो जाएगी, धारा जो है वह शून्य हो जाएगी। अब धारा का मान शून्य ले लिया, ऋणात्मक ले लिया हम विभव का मान। ठीक है, ये जो अक्ष है वो विभवांतर को दर्शा रहा है और ऊपर का अक्ष धारा को दर्शा रहा है। सभी विकल्पों में भी वही दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ धारा का मान शून्य हो जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, एनोड और कैथोड के मध्य हम विभवांतर बढ़ाते हैं धीरे धीरे, जैसे विभवांतर का मान बढ़ाए। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं विभवांतर का मान हम क्या कर रहे हैं, अब बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। विभवांतर का मान बढ़ाने से क्या होता है कि परिपथ में धारा बढ़ती है। ठीक है, तो विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। तो उसका परिणामी कुछ इस तरीके से बना सकते हैं हम, कुछ इस तरीके से। ठीक, और उसके पश्चात क्या होता है, फिर उसके पश्चात कुछ समय पश्चात जो है परिपथ में धारा नियत हो जाती है। ठीक है, और धारा एक बार नियत हो गई तो उसके बाद विभवांतर हम कितना भी बढ़ाते जाए धारा जो है वो संतृप्त हो जाती है, तो नियत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वक्र प्राप्त होता है। विकल्पों में से पहला विकल्प तो ये हमको नहीं दिख रहा, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा विकल्प जो है वो सही दिख रहा है। दूसरा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों दूसरा ऋण विभव से आया तो है लेकिन वह हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। विभवांतर का मान बढ़ा रहा है तो धारा का मान बढ़ते ही जा रहा है, जो कि प्रकाश विद्युत सेल में वैसा नहीं होता। प्रकाश विद्युत सेल में क्या होता है, एक समय पश्चात धारा अपने संतृप्त मान पर रहता है, उसके बाद विभवांतर को हम कितना भी बढ़ा ले धारा का मान नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से विभवांतर के एक निश्चित मान के लिए धारा का मान नियत होता ही है, जिसको अगर हम कर्व में बनाए, वक्र में बनाए, तो चौथा विकल्प जो है वो हमको सही दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिए गए विकल्पों में से विकल्प क्रमांक डी जो है वो सही विकल्प है दिए गए प्रश्न के लिए। दोस्तों धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।